हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहां पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है ये रिक्रूटमेंट, इन सभी चीजों को आपको ध्यान से देखना होगा। तो गाइज हम यहां बात करेंगे, सबसे पहले आपको मेंशन कर दिया गया है लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इन द बैंक। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो 2 जनवरी 2023 और लास्ट डेट रखा गया है इसके लिए। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबमिशन का डेट रखा गया है 5 जनवरी 2023। अब इंपॉर्टेंट आता है कि क्या है ये आपका रिक्रूटमेंट में प्रोसेस। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो ये है आपका एलोपैथी में, ध्यान रखेंगे मेडिकल के लिए एलोपैथी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जितने भी डॉक्टर्स हैं, जिसमें से आपका गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, उसके बाद पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो सबके लिए टोटल 2382 पोस्ट निकाले गए हैं। 2382 पोस्ट के लिए यहां पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2382 पोस्ट के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है, पहली चीजें ध्यान रखेंगे आप। रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम फी, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उन सभी को टोटल 105 रुपीज का एग्जाम फी पे करना है। जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं उनको 65 रुपीज पे करना है और हैंडीकैप्ड लोगों को 25 रुपीज पे करना है। एक सर्विसमैन को 65 रुपीज पे करना है। ऐसे यहां पर आपका फी का, एप्लीकेशन फी का क्राइटेरिया रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहली चीज आप ध्यान रखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पहली है आपका एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री में। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 3 इयर्स का है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंसर्न स्पेशलिटी में तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी एमबीबीएस प्लस पीजी रिक्वायर्ड होगा। और पीजी में अगर आपने डिप्लोमा भी किया है या फुल टाइम कोर्स किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिसर ग्रेड के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो ध्यान रखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर गायनेकोलॉजिस्ट यहां पे रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट डिग्री। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एनेस्थेसिस में एमडी एनेस्थेसियोलॉजी या डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया जिसने किया है वो भी यहां पे एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में। पेडियाट्रिशियन के लिए अगर आप देखेंगे तो पेडियाट्रिशियन में अगर एमडी पेडियाट्रिक्स मांगा है और डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ यहां पर रिक्वायर्ड होगा। रेडियोलॉजिस्ट में एमडी रेडियो डायग्नोसिस के लिए और एमडी रेडियोलॉजी, साथ ही साथ डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सर्जन, पैथोलॉजिस्ट में सब में यहां पे मास्टर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी या डिप्लोमा इन पैथोलॉजी बैक्टीरियल डिप्लोमा अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे अलग अलग अगर आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस मास्टर होना चाहिए और मास्टर में भी आपका यहां पर स्पेसिफिकेशन दिया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के लिए मिनिमम एमडी फोरेंसिक मेडिसिन होना चाहिए, एमडी मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी होना चाहिए और इसके अलावा डिप्लोमा इन फोरेंसिक मेडिसिन वाले भी यहां पे एलिजिबल है पीजी कंडीशन में। ओके, तो मिनिमम डिप्लोमा जो रिक्वायर्ड है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और फुल टाइम आप मास्टर्स वाले भी अब एलिजिबल है। क्लियर रहेगा। बेसिक अगर आप यहां पर देखेंगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। क्रूशियल डेट जो रखा गया है कैलकुलेशन ऑफ एज के लिए तो 1 जुलाई 2022 को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2022 को यहां पर कंसीडर किया जाएगा क्रूशियल डेट फॉर एज कैलकुलेशन। ओके, यहां पर आपको ध्यान से देख सकते हो अलग अलग कंडीशन में आपको यहां पर रेफरेंस दिया गया है कि इस तरीके से अपेंडिक्स होना चाहिए। अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया होगा, इसके लिए यहां पर डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म या सर्टिफिकेट किस तरीके के मान्य होंगे उसका यहां पर आपको एनेक्स्चर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, बेसिक चीज। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेंशन अगर मैंने बताया आपको जिस तरीके से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.uppsc.nic.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा देन आफ्टर आप यहां पर सारी चीजों को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं देख करके आप वहां से वेबसाइट के लिंक के आधार पर। ओके, तो गाइस ये था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेडिकल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।